ओम शांति। आज 22 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से मीठी मीठी रूहान कर रहे हैं कि तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि बनने के लिए नारायणी नशे में रहो और उसमें विघन रूप बनता है देह अभिमान। देह अभिमान तोड़ो, देही अभिमानी बनो। सर्विस में लगे रहो तो बुद्धि भी सोने की बन जाएगी। देह अभिमान तोड़ने में मेहनत लगती है। याद का पुरुषार्थ करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा। कार्य करते रहो, बाबा को याद करते रहो। रोटी टुक्कड़ खाते भी बाबा को याद करो। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। कर्म इंद्रियों से किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम बच्चों को सबको सुख देना है। जो ओटे सो अर्जुन, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पे चलना है। अपने को संगम युगी समझो, बाकी सब अपने को कलयुगी समझेंगे। हम अपने आप को संगम युगी समझेंगे तो पुरानी दुनिया से, देह से उपराम रहेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसी को दुख नहीं दो। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। सदा बाबा के फरमान पे चलते रहो। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। कभी किसी को दुख नहीं दो। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। सदा बाबा के फरमान पर चलते रहो। क्वेश्चन है, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी विघन रूप बनती है? पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी विघन रूप बनती है? पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो। देह अभिमान कड़े से कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं, तब तक पारस नहीं बन सकते। पारस बनने वाले बाबा के मददगार बन सकते हैं। सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। ईश्वरीय पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं, बच्चे अपने को संगम युगी समझो। सतयुगी तो नहीं समझेंगे। तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे और तो सब अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है सतयुग और कलयुग, स्वर्गवासी और नरकवासी। तुम तो न स्वर्गवासी हो न नरकवासी, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगवासी। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई भी नहीं। तुम भले जानते भी हो परंतु फिर भूल जाते हैं। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं? वो तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। राम राज्य तो है नहीं, रावण को जलाते हैं। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। राम राज्य क्या है, रावण राज्य क्या है, ये तुम समझते हो नंबरवार। बाबा आते संगम युग पर। ये भेंट भी अभी की जाती सतयुग और कलयुग की। कलयुग में रहने वालों को नरकवासी, सतयुग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहते हैं। स्वर्गवासी को पावन, नरकवासी को पतित कहते हैं। तुम्हारी तो बात ही निराली है। तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं। वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर तुम समझा सकते हो। कंट्रास्ट बताना चाहिए। जो मनुष्य अपने को नरकवासी, पतित, कंगाल समझे, लिखना चाहिए अब ये पुरानी कलयुगी दुनिया है, सतयुग स्वर्ग नई दुनिया है। तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी, तुम देवता हो या असुर, ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं। कई ऐसे समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में ही बैठे हैं। अरे ये तो नरक है। यहाँ की सुख सुविधाएं, चक्काचौंध को देखकर बहुत लोग सोचते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। अरे ये तो नरक है। सतयुग है कहाँ? ये रावण राज्य है, तभी तो रावण को जलाते हैं। उनके पास भी कितने जवाब होते हैं। सर्वव्यापी पर भी कितनी डिबेट करते। तुम बच्चों को एकदम क्लियर पूछते हैं, अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया? ऐसा क्लियर कंट्रास्ट बताओ। इसमें बहुत अच्छा ब्रेन चाहिए। ऐसी युक्ति से लिखना चाहिए
जो मनुष्य अपने से पूछे कि मैं नरकवासी हूं या स्वर्गवासी, ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया, ये राम राज्य है या रावण राज्य, हम पुरानी कलयुगी दुनिया के रहवासी हैं या नई दुनिया के, हिंदी में लिखकर फिर अंग्रेजी गुजराती में ट्रांसलेट करो। तो मनुष्य अपने से पूछे हम कहाँ के रहवासी हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते स्वर्ग पधारा, क्योंकि स्वर्ग भी है कहाँ, अभी तो कलयुग है, जरूर पुनर्जन्म यहाँ ही लेंगे। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता, वहां अभी कैसे जाएंगे। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ऐसे क्लियर कंट्रास्ट हो उसमें लिख दो भगवान उवाच। हर एक अपने से पूछे मैं सतयुगी राम राज्य निवासी हूं या कलयुगी रावण राज्य का निवासी हूं। तुम ब्राह्मण हो संगमवासी, तुमको कोई भी नहीं जानते। तुम हो ब्राह्मण सबसे न्यारे, तुम सतयुग कलयुग को यथार्थ रीति जानते हो। तुम ही पूछ सकते हो कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो। ये तुम्हारा किताब भी बन सकता है। नई नई बातें निकालनी पड़े जिससे मनुष्य समझे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं। तुम्हारी ये लिखत देख आप ही अंदर से पूछेंगे, इसको आयरन एज तो सब कहेंगे ना, सतयुगी डीटी राज्य तो इनको कोई कह ना सके। ये हेल है या हेवन, ऐसी फर्स्ट क्लास लिखत लिखो कि मनुष्य अपने को समझ जाए हम बरोबर नरकवासी हैं, पतित हैं। हमारे में दैवी गुण तो है नहीं, कलयुग में सतयुगी हो ना सके, कलयुग में सतयुग हो ना सके। ऐसे विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। जो ओटे सो अर्जुन, गीता में अर्जुन का नाम लिख दिया। बाबा कहते जो गीता है उसमें आटे में नमक है, लून और चीनी में कितना फर्क है, वो मीठा वो खारा। श्री कृष्ण भगवान वाच लिखकर मनुष्य भूल गए कि परम पिता कौन है। वास्तव में ये नॉलेज तुम्हें है, भगवान पढ़ाते हैं फिर भूल जाते हैं। टीचर को ही भूल जाते हैं, नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं। घड़ी घड़ी कहते बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते माया कम नहीं, तुम देह अभिमानी बन जाते हो, बहुत विकर्म करने लगते हो। ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विकर्म ना होते हो। एक मुख्य विकर्म ये करते हो, कौन सा, जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो। बाबा फरमान करते मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। ये फरमान मानते नहीं तो जरूर विकर्म होगा, बहुत पाप हो जाते। बाप का फरमान बहुत सहज भी है, बहुत कड़ा भी है। कितना माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है। 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में नहीं बैठ सकते। 5 मिनट भी पूरी एकाग्रता के साथ बच्चे नहीं बैठ सकते। अगर सारा दिन याद में रहे फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा ने समझाया इसमें मेहनत है। तुम वो पढ़ाई, जिस्मानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस है, परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल अभ्यास नहीं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना ये नई बात है। विवेक कहता ऐसे बाप को अच्छी रीति याद करना चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल रोटी टुकड़ भी खाते हो ना, वो भी बाबा की याद में। जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे, बाबा को याद करते रोटी टुकड़ खाते रहे बस, परंतु माया याद करने नहीं देती। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया उतना अब करेंगे। टाइम लगता, कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए ये हो नहीं सकता। इसमें 2 बाप हैं। बेहद बाप को अपना शरीर है नहीं, वो इनमें प्रवेश होकर बात करते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मातन से बात करते हैं, तो बाबा की श्रीमत पे चलना है। बाबा बच्चों को श्रीमत देते, दे सही दे के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम पवित्र आए थे, 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा पतित बन गई। अब पावन बनने के लिए श्रीमत पे चलो। तब बाबा गारंटी करते तुम्हारे पाप कट जाएंगे, आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर वहां देह भी कंचन मिलेगी। जो स्कूल का होगा तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाएगा, कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है, पावन बनना है तो कभी किसी को दुख नहीं देना, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान आएंगे, तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना, तुम भले सच बताओ या ना बताओ। बाबा खुद कहते माया के बहुत विकल्प आएंगे,
परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना, कर्म इंद्रियों से पाप नहीं करना। तो ये कंट्रास्ट अच्छी रीति लिखना पड़े। शिव बाबा और सत्युगी श्री कृष्ण दोनों में क्या अंतर है? वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये तो बाप है। तुमने देखा पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए। इसका मतलब वो इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे, बुद्धि बड़ी थी, उन्होंने फिर शरीर को बड़ा दिखा दिया। तुम्हारी जैसी विशाल बुद्धि कोई की हो ना सके। तुम्हारी ईश्वरीय बुद्धि है। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर पैसे बर्बाद करते, कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, कितना खर्चा किया। बाबा कहते तुम कितने पैसे गवाते आए हो, बेहद का बाप उलाहना देते, तुम फील करते हो। बाबा ने पैसे बहुत दिए, राजयोग सिखाकर हमें राजाओं का राजा बनाया। वो जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते, फिर उससे कमाई होती। इसलिए कहा जाता नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। ये ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे बेहद की बादशाही मिलती है। भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं, एम ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं। बाप जो नॉलेजफुल है वो बैठ समझाते हैं, ज्ञान सागर स्वयं आकर ज्ञान देते हैं। यह बिल्कुल नई पढ़ाई। वो भी कौन पढ़ाते हैं? स्वयं भगवान नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने पढ़ाई से उच्च पद पाया। कहाँ राजाई कहाँ प्रजा। कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा पार। स्टूडेंट समझ सकते हैं हम पढ़ते हैं फिर पढ़ा सकते हैं या नहीं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। तुम्हें बनना है सोने की बुद्धि। वो उनकी बनेगी जो सर्विस में रहेंगे। बैज पर किसको समझा सकते हो? बेहद बाप से वर्षा लो। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। कहाँ 5000 वर्ष की बात, कहाँ लाखों वर्ष की बात। कितना फर्क है। तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं, जैसे बिल्कुल पत्थर बुद्धि। ये बैज तुम्हारे लिए जैसे गीता है, इसमें सारी पढ़ाई है। मनुष्यों को भक्ति मार्ग की गीता याद रहती। अब तुम जो बाप द्वारा गीता सुनते हो उससे 21 जन्म के लिए सदगति को पाते हो। बाबा से जो गीता सुनते हो 21 जन्म के लिए सदगति को पाते हो। शुरू शुरू में तुमने गीता पढ़ी, पूजा भी तुमने शुरू की। अब पुरुषार्थ कर गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। कोई ना कोई को समझाते रहो, उनमें से 1-2 निकलेंगे। अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं तो कोशिश करके अलग अलग फॉर्म भराओ, अलग अलग ही समझाओ। नहीं तो उनमें से एक भी ऐसा होगा जो औरों को खराब कर देगा। फॉर्म तो जरूर अलग भराओ। 1-2 का देखे भी नहीं तो वो समझ सकेंगे ये सब युक्तियां चाहिए, तब तुम सक्सेसफुल होते जाएंगे। ये युक्तियां चाहिए, कैसे किसको समझाना है, ज्ञान की बातें क्लियर करनी है, तब आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। बाबा भी व्यापारी है, जो होशियार होंगे वो अच्छा व्यापार करेंगे। बाबा कितना फायदे में ले जाते। झुंड इकट्ठा आए तो बोलो फॉर्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंडेड हो तो इकट्ठा बिठा के पूछना चाहिए, क्या आपने गीता पढ़ी है? देवताओं को मानते हो? बाबा ने कहा भक्तों को ही सुनाना है। हमारे भक्त देवताओं के भक्त, वो जल्दी समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं। देह अभिमान कड़े ते कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। जब तक देह अभिमान नहीं टूटा तब तक सुधरना बहुत मुश्किल। जब तक देह अभिमान नहीं टूटा सुधरना मुश्किल। इसमें पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है। यहाँ क्या रखा है? जिस फॉर्म में आए थे ऐसे ही जाना है, अशरीरी बनकर। यहाँ क्या रखा है? बाबा ने कहा मुझे याद करो, इसमें मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ जाता, अच्छे मददगार बनेंगे। कल्प पहले मिसल, हर एक के चलन से पता चल जाता ये कल्प पहले वाले बाबा के मददगार बच्चे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्किला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, मनसा वाचक कर्मणा पवित्र रहना है। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, इसकी संभाल करनी है।
आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो, अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर वापस जाना है। अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर वापस जाना है। आज का वरदान है, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार हैं, तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो, औरों को भी बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो अपने संस्कार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी बने हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अपने संस्कार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी हैं। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने कराने दोनों में होशियार हैं, तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो, औरों को भी बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो संस्कार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः ही मजबूत हुई पड़ी हैं। अगर योग का प्रयोग अपने संस्कारों पर करेंगे तो नींव मजबूत हो जाएगी। अपनी नींव मजबूत है तो हम औरों की भी बना सकेंगे। स्लोगन है, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संघ के रंग में नहीं आ सकती। अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संघ के रंग में नहीं आ सकती। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा खुशी में झूलने वाले, सबके विघ्न हरता व सबकी मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी। स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न रहेंगे। सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, सबके विघ्न हरता, सबकी मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी। स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तो सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं प्रयोगी आत्मा हूं। बाबा ने बहुत सुंदर योग हमें सिखाया है। यही सहज योग है, कर्म योग है। यही वो योग है जो संस्कार परिवर्तन करता है। कोई भी एक संस्कार को अंडरलाइन करें, इसका प्रयोग करते हुए, योग के प्रयोग से अपने संस्कार को बदलना है। दृढ़ता से किया गया योग, एकाग्रता से किया गया प्रयोग संस्कार बदल देता है। अनुभव करें, बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं अपने इस पुराने संस्कार से मुक्त हूं, आलस्य से मुक्त हूं, भय से मुक्त हूं, कमजोरियों से मुक्त हूं। परमात्मा शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।